देखो, चीन की इस समय बढ़ती इकोनॉमी खल रही है किसी डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ये चाहते हैं कि वास्तव में चाइना को नीचे गिराया जाए, उसकी इकोनॉमी डाउन की जाए, और इसी को लेकर पहले खुद भी ये टैरिफ लगा चुके हैं चाइना के ऊपर। और अब बारी है किसकी? नाटो देशों की, क्योंकि ट्रंप के बयान ने जो नाटो देशों को प्रभावित किया वो बहुत ही शोचनीय है। और नाटो देशों से ट्रंप ने आखिर क्या कहा, आइए जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नेपाल में भी कर्फ्यू लगा है और कई प्रदर्शनकारियों ने अपने अपने बयान दिए हैं किस बात को लेकर कि इस देश में ज्यादा से ज्यादा करप्शन को रोका जाए। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पर इससे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबा दीजिए। देखो, खबर सामने आ रही है, चीन पर 50 से 100% फीसदी टैरिफ लगाएं, नाटो देश से कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। रूस को रोकने के लिए ट्रंप की ये रणनीति कामयाब हो पाएगी, ये देखते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान तैयार किया है। उन्होंने नाटो देशों को पत्र लिखकर कहा कि वे रूस को कमजोर करने के लिए चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई सालों से चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। अब उन्होंने रणनीति बनाते हुए रूस को और कमजोर करने के लिए नाटो देशों से चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाने के लिए कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि इससे यूक्रेन में युद्ध का अंत हो जाएगा। ट्रंप ने शनिवार को नाटो देशों को एक लेटर भी जारी किया जिसमें उनसे रूसी तेल खरीदना बंद करने और रूस पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया। ट्रंप का यह पत्र उनकी पहले की धमकियों के बाद आया है जिसमें उन्होंने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं होने पर मॉस्को पर प्रतिबंध लगाने और उसके तेल खरीदने वाले देशों जैसे कि शीर्ष खरीदार चाइना और भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जब सभी नाटो देश सहमत हो जाएंगे और ऐसा करना शुरू कर देंगे, सभी नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे, तो मैं रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं। पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूसी तेल के निरंतर आयात का हवाला देते हुए भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया था, लेकिन चीन के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की थी। ट्रंप ने भी सभी नाटो देशों को संबोधित करते हुए लिखे अपने लेटर में कहा कि मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं। सभी नाटो देश सहमत हो जाएं और ऐसा करना शुरू कर दें। सभी नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। जैसा कि आप जानते हैं, WIN के प्रति नाटो की प्रतिबद्धता 100% से भी कम रही। कुछ लोगों द्वारा रूसी तेल की खरीद चौंकाने वाली रही और इस तरह रूस पर आपकी बातचीत स्थिति और सौदेबाजी की शक्ति को कमजोर करता है। खैर, जब आप तैयार हो तो मैं आगे बढ़ने को तैयार हूं, बस बताइए कब। मेरा मानना है कि इसके साथ ही नाटो एक समूह के रूप में चीन पर 50% से 100% टैरिफ लगाएं, जिसे रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद पूरी तरह से वापस ले लिया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि इस घातक लेकिन हास्यास्पद युद्ध को समाप्त करने में भी बहुत मदद करेगा, उस पकड़ को तोड़ देगा। यह ट्रंप का युद्ध नहीं है। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यह कभी शुरू ही नहीं होता। मतलब ये कटाक्ष किया किनके ऊपर? जो बाइडेन के ऊपर, क्योंकि उस समय देखा जाए तो जो बाइडेन ही अमेरिकी के राष्ट्रपति थे। यह बाइडेन और जेलेंस्की का युद्ध है। मैं यहाँ सिर्फ इसे रोकने और हजारों रूसी यूक्रेनी लोगों की जान बचाने के लिए हूँ। पिछले हफ्ते अकेले 7118 जानें गईं। पागलपन नहीं है तो क्या है? अगर नाटो मेरी बात मान ले तो युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा और उन सभी की जान बच जाएगी। अगर नहीं तो अब बस मेरा समय और अमेरिका का समय है। ऊर्जा और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इस मामले में ध्यान देने के लिए धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा नाटो देशों से। वहीं दूसरी तरफ जो मैंने कहा था कि नेपाल में किस तरह, उसको भी लेकर एक चर्चा कर लेते हैं। नेपाल के काठमांडू घाटी और दूसरे इलाकों से हटा कर्फ्यू चलाया गया सफाई अभियान। नेपाल में अब कैसे हालात, ये जानने योग्य बात है।
केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नेपाली सेना ने सुरक्षा स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लेने के तुरंत बाद सेना ने काठमांडू घाटी निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। नेपाल में काठमांडू घाटी और अन्य हिस्सों में लगाया गया कर्फ्यू शनिवार को हटा लिया गया, जिसके बाद दैनिक जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि शनिवार को कोई प्रतिबंधात्मक आदेश या कर्फ्यू लागू नहीं है। कई दिन तक बंद रहने के बाद दुकानें, किराना स्टोर, सब्जी बाजार की शॉपिंग मॉल फिर से खुल गई। सड़कों पर आवाजाही फिर से शुरू हो गई। कई जगहों पर सफाई अभियान चलाया गया, जिनमें प्रमुख सरकारी इमारतें भी शामिल हैं। हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने इन इमारतों में तोड़फोड़ की थी और आग लगा दी थी। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में 19 लोगों की जानें गईं। इसके विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने के तुरंत बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध सोमवार को हटा लिया गया। नेपाल पुलिस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सोमवार को शुरू हुए जैन जी 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों के नेतृत्व वाले प्रदर्शन में एक भारतीय समेत 51 लोगों की जानें गईं। सुरक्षा स्थिति सेना के नियंत्रण में इस समय है। केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नेपाली सेना ने सुरक्षा स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया था। कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में ले लेने के तुरंत बाद सेना ने काठमांडू घाटी और देश के अन्य हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू कर दी और पहले की तरह अब चीजें वैसे ही विधिवत रूप से चल रही हैं। कुछ निश्चित समयावधि के दौरान लोगों की आवाजाही की इजाज़त दी गई है। नेपाल में राजनीतिक संकट से निपटने और नए चुनावों की देखरेख के लिए सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वैसे इनके कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये बिल्कुल परफेक्ट पीएम है नेपाल के लिए जो इस समय बनाई गई हैं। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।